प्यारे बच्चों, पीएन जंक्शन की हेडिंग डाल के वीडियो बंद कर दी गई थी। लेट्स स्टार्ट। पी टाइप और एन टाइप के बीच की जो बाउंड्री है, मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको कि फंडामेंटल एक ही है, बस एक तरफ पेंटावैलेंट और दूसरी तरफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई। मेन हेडिंग डाल के डायग्राम बनाया था, 2-3 लाइन छोड़ देना, कुछ लिखा जा सकता है यहाँ पे। और शॉर्ट हेडिंग पीएन जंक्शन हैंड डाल के आप क्या लिखेंगे? द बाउंड्री बिटवीन पी रीजन एंड एन रीजन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। लिख दें तुरंत। प्यारे बच्चों, यहां और यहां जैवलिन मान लो कि जैवलिन के असंख्य नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनमें जगह जगह इंप्योरिटी एटम आ चुके हैं। मैं केवल इंप्योरिटी एटम बना रहा हूं केवल। पी टाइप पॉजिटिव, यानी इन्होंने होल क्रिएट कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं ये आप पिछले वीडियो में जान चुके थे। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने के कारण ऐसा हुआ। और पेंटावैलेंट शिमला, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के एटम्स हैं जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया है फॉर कंडक्टिविटी। हर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसी कारण से एन टाइप इसका नाम पड़ा है। और हर होल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने का दम रखता है। इलेक्ट्रॉन किसी एटम से चला जाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास ही हो तो न्यूट्रल है। एक होल अगर यहां से चला जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज है। होल चले जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पे एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री हैं और ये होल्स उन्हें खींचने के लिए फ्री हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन जाके इधर सारे होल्स को फिलअप कर देंगे। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग भी ऐसी ही होगी। ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे, चले गए यहां से, सो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके चले गए और जहां पहुंच गए वहां होल्स हट गए, रिकम्बाइन हो गए और नेगेटिव चार्ज। प्यारे बच्चों, इस पीएन जंक्शन के इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुके हैं। अगर ये पीएन जंक्शन है तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आमने सामने आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन नेगेटिव चार्ज। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल डेवलप, EI। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन जब बीच में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा इस पे, इधर पॉजिटिव प्लेट्स अपनी तरफ खींचेगी और नेगेटिव प्लेट्स को धक्का देने की कोशिश करेगी। इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए, जाने से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ और वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकने का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन और इधर चले गए तो ये फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को जाने से और ज्यादा फोर्स लगाएगा, अर्थात कभी ना कभी तो उनको रोक ही देगा। और उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन स्टॉप हो जाएगा, बीच में एक बैरियर लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये लेयर पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, जिसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा ना कोई होल दिखाई दे रहा, इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। अब पीएन जंक्शन के बाद हैंड डाल देंगे डिप्लेशन लेयर। नेक्स्ट हेडिंग और लिखेंगे द रीजन अदर साइड ऑफ पीएन जंक्शन विच इज फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर मीन्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट हैंड डालेंगे पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलते चलते पोटेंशियल गिरता चला जाता है और दो बाउंड्रीज के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस अच्छा खासा आ जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कहला रहा है पोटेंशियल बैरियर, जिसका काम है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मिलने से रोक देना। हेडिंग पोटेंशियल बैरियर लिखिए इसका आगे स्टेटमेंट। The potential difference developed across depletion layer is called potential barrier. Okay? इस बात एक लाइन और लिख देना, दो लाइन छोटी छोटी बातें। Its value for germanium is 0.3 volt and for silicon it is 0.7 volt. का पोटेंशियल बैरियर लग जाता है। ओके प्यारे बच्चों, पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बायस्ड हैंडली पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर पी रीजन एन रीजन। पी बोले तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी से जोड़ दिया जाए तो ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा और ये माइनस। प्लस से माइनस तरफ एक भयंकर फील्ड जो कि इंटरनल फील्ड को देखते हुए बहुत ज्यादा है। इसका काम था इलेक्ट्रॉन्स होल्स को आने जाने से रोकना, जो कि इसका काम होगा उनको फॉलो करने में सहायक होना, वो भी इससे कई गुना पावर के साथ, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स होल्स चलना शुरू कर देंगे और डिप्लेशन लेयर की मोटाई कुछ कम हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरवर्ड बायस्ड पे थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज्ड। इलेक्ट्रॉन्स थे यहां होल्स थे, चल पड़ेंगे इसके हेल्प से। इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स लिहाजा इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी पहुंच जाएंगे, होल्स इधर भी पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सारे लेफ्ट की तरफ चलेंगे, आवागमन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। कनेक्टिंग वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो आप पढ़ने से पढ़ चुके हो। और ऐसी स्थिति में इसने करंट को अलाउ कर दिया फ्लो करना, और इस समय पीएन जंक्शन कहलाता है फॉरवर्ड बायस्ड। आप हैंडल फॉरवर्ड बायस्ड डायग्राम बना देंगे और क्या लिखेंगे, व्हेन P region of PN junction is connect to positive terminal of a battery and N region to negative terminal, then PN junction is known as forward biased. Okay? और ये स्थिति शो कर देंगे।
इसके बाद प्यारे बच्चों हेड डालेंगे पीएन जंक्शन एज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में प्यारे बच्चों जस्ट उल्टा होगा और पी रीजन को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। ऐसा करने से डिप्रेशन लेयर थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और एक्सटर्नल फील्ड भी इंटरनल फील्ड का ही साथ देगा और होल्स यहीं के यहीं रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रह जाएंगे और करंट फ्लो नहीं होगा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों उसमें? When P region of a PN junction is connected to negative terminal and N region to positive terminal of a battery, then junction is said to be junction at reverse bias. ओके, साथ साथ आपको ये पता चल चुका है कि अगर P से N की तरफ करंट फ्लो करना चाहोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा और उल्टा करंट फ्लो करना चाहोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, इसी के तहत आप अच्छी तरह इस बात को जान लें। ये दो हेडिंग चेक कर लेना। अब जब आगे बोला उसको सुनने से पहले कि क्या आपने फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बायस्ड का डायग्राम बना के उसकी डेफिनेशन लिख दी और पीएन जंक्शन एज रिवर्स बायस्ड हेड डाल के डायग्राम बनाए, क्या उसकी डेफिनेशन लिख दी। इसके बाद आगे सुनना। आपको पता चल चुका है पी रीजन से एन रीजन की तरफ अगर करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा और इसका उल्टा करना चाहोगे तो फ्लो नहीं होगा। अर्थात पी रीजन को आप एक ट्रायंगल में एरो दिखा दें इस तरफ और एन रीजन को एक स्ट्रेट लाइन। ये एरो ये बता रहा है कि इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ मांगता है, इस तरफ करंट फ्लो करोगे तो ये करंट को फ्लो करने की अनुमति देगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव को नेगेटिव दोगे तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इसके अलावा डायरेक्शन यही रहेगी पीएन जंक्शन पर पॉजिटिव को नेगेटिव दोगे और नेगेटिव को पॉजिटिव तो ये करंट को अलो नहीं करेगा और ये उस वक्त कहलाएगा रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन। ओके, यहां तक की जानकारी आप अपडेट कर लें प्यारे बच्चों। इसके बाद की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट और पीक वीडियो होंगी। यहां तक अपडेट करके अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। ओके।